नमस्कार दोस्तों, क्या आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या से परेशान हैं? क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जैसी एक छोटी सी समस्या आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किन किन कारणों से बढ़ता है? या फिर आप क्या जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है? या फिर दोस्तों, आप कॉन्स्टिपेशन से बचने के घरेलू आयुर्वेदिक उपाय जानना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, मैं वैद्य जागृत पटेल एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आज हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में कॉन्स्टिपेशन रहना यानी कि कब्ज की समस्या रहना एक आम बात हो चुकी है और कई लोगों में ये देखने को मिलती है। और साथ में ये भी देखने को मिला है कि लोगों में इसके बारे में जागरूकता कम है। लोग इसको लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, जैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सामान्य तौर पे सुबह उठते ही पेट साफ होना चाहिए, तो ये नॉर्मल लाइफ है। लेकिन सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीने के बाद ही पेट साफ हो, या फिर चाय नाश्ता करने के बाद ही पेट साफ हो, या फिर किसी को तंबाकू की आदत हो तो तंबाकू खाने के बाद, या फिर सिगरेट का कस लेने के बाद अगर संडास होता हो, पेट साफ होता हो, तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं। इसके अलावा कोई लोगों को दवाई लेने के बाद ही पेट साफ आता है, तो इसको भी हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में गिन सकते हैं। सामान्य तौर पे सुबह में पेट साफ न होने पर पेट में भारीपन महसूस होता है, जिसके कारण कान में जी नहीं लगना का प्रॉब्लम होने लगता है। और धीरे धीरे जब गैस बनती है तो फिर पेट में भारीपन लगता है। पेट भारी होता है तो फिर छाती में भी घबराहट होती है, जी मचलाना जैसा सिम्टम्स होता है। इसके अलावा कभी कमर का दर्द होता है, कभी पैरों में ऐंठन आने की समस्या होती है, या फिर कभी हाथ पैर में दर्द होता है। तो ऐसी कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। वैसे देखें तो दोस्तों, ये कब्ज एक बीमारी नहीं, एक समस्या है जो दूसरी और कई बीमारियों की जड़ है। नॉर्मली जिनको फ्रिक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत रहती है, उन लोगों में आगे चलते बालों का झड़ना, थकान महसूस होना, विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिशंस का कम होना, या फिर शरीर में वज़न बढ़ जाना, भूख कम लगना, कमर का दर्द होना, पुरानी सर्दी जुकाम होना, या फिर नाक बहना, गले में कफ चिपका है ऐसा लगना, स्किन प्रॉब्लम, रात को नींद न आना, इन सब शारीरिक समस्या तो होती ही है। साथ में उत्साह का अभाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियां भी होती है। और दोस्तों, एक सामान्य सा लॉजिक है कि अगर पाचन तंत्र में कब्ज के कारण ब्लॉकेज होता है, पाचन तंत्र में इंटेस्टाइन में कब्ज के कारण, कॉन्स्टिपेशन के कारण अगर ब्लॉकेज होता है, पूरे शरीर में वो ब्लॉकेज के कारण कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि किडनी में, मूत्राशय में कहीं भी पथरी हो जाती है, स्टोन हो जाता है, वो ब्लॉकेज होता है। उसी तरह से गॉल ब्लैडर में, वहाँ पे भी स्टोन बनता है। उसी तरह से हार्ट में ब्लॉकेज आता है, हार्ट अटैक आना, ये भी उसका कारण कॉन्स्टिपेशन रहता है। इसके अलावा नाक में ब्लॉकेज के कारण नाक बंद लगना, सांस लेने में तकलीफ आना, ये सब भी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही है। महिलाओं में मासिक संबंधी समस्या है, मेंसेस संबंधी जो समस्या है वो भी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होती है। और पुरुषों में सेक्स का पावर कम हो जाना, ये सब समस्या है वो भी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही है। तो मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। तो दोस्तों, यदि आपको एक कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की तकलीफ से बचना है, या फिर इसमें से आपको निजात पाना है, तो इतना आयुर्वेद का नियम प्रिंसिपल्स का फॉलो करें। पहला प्रिंसिपल से भूख है तभी खाना है, और भूख से 25% कम खाना है। भूख नहीं लगी है तो ज़बरदस्ती खाना नहीं है। जब भी खाओ तब ताज़ा गर्म खुराक खाना है। गर्म पानी पीना आपके कब्ज के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जंक फूड खाना, बासी खुराक खाना, ठंडा बासी खुराक खाना, या ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी पीना, वो कब्ज को बढ़ावा देता है। नॉर्मली रेगुलर लाइफस्टाइल रखना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में थोड़ी भी इरेगुलरिटी आती है, थोड़ी भी आपकी लाइफस्टाइल आगे पीछे हो जाती है, तो कब्ज बढ़ता है। रेगुलर खाली पेट आप व्यायाम करें तो भी वो कब्ज को मिटाने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा रात को 7 घंटे की शांत नींद लेना जरूरी है, मन को शांत रखना जरूरी है। और आयुर्वेद में 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं, तो उसको धारण नहीं करना है, उसको रोकना नहीं है। अगर और दूसरा बात है कि अगर वेग उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती निकालना भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, इन कारणों से वायु बढ़ेगा नहीं, कम होगा और कब्ज की बीमारी में आपको राहत मिलेगी। और दूसरी बात दोस्तों, कब्ज के लिए मार्केट में कई सारे औषध उपलब्ध है, लेकिन हर व्यक्ति को हर औषध सूटेबल आए, उससे उसका फ़ायदेमंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्टिकुलर व्यक्ति को
कौन सी दवाई देनी चाहिए, किस डोज में देनी चाहिए, कब दवाई का उपयोग करना चाहिए, किसके साथ दवाई का उपयोग करना चाहिए, इन सब के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है। अतः मेरा दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कब्ज की समस्या है तो कोई आयुर्वेदिक वैद्य के परामर्श में चर्चा विचारणा करके फिर आप दवाई लीजिए, जिससे आप कब्ज से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, खास अपने कमेंट ज़रूर दें, जिससे मैं आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में ज़्यादा मदद कर सकूं। धन्यवाद।